वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज जो हमारा उर्दू का उन्वान है वो है मतला और मक्ता। ये आपकी फ़र्स्ट ईयर की उर्दू ग्रामर का एक हिस्सा भी है जो आपको बहुत काम आएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मतला। अब ये एक MCQ भी आ सकता है कि मतला किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है या किसी फ्रांसीसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो आपने कहना है कि ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। देखिए सामने लिखा भी हुआ है कि ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। उसके बाद मतला की तारीफ़ आ जाती है। तो ये बहुत अहम है तारीफ़, अब समझनी पड़ेगी। किसी गज़ल, नज़म या कसीदा का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे का तो आपको पता होगा, जैसे एक शेर में एक मिसरा होता है और दो मिसरों का भी शेर होता है, तीन मिसरों का भी, चार मिसरों के शेर को रुबाई कहते हैं। तो यहाँ पर दो मिसरों का जो शेर है उसकी बात कर रहे हैं। दोनों मिसरे हम काफिया या हम रदीफ़ हों। अब हम काफिया मतलब एक आवाज़ वाले जो होते हैं उनको हम काफिया कहते हैं। हम रदीफ़ मतलब जो बार बार किसी शेर के आखिर पर दोहराए जाने वाले अल्फाज को रदीफ़ कहते हैं। तो इससे मुराद है कि मतला कहलाता है। अब यहाँ पे एक मिसाल से समझाता हूँ आपको। जलाल आतिशो बरको सहाब पैदा कर, अजल भी काम उठे वो शबाब पैदा कर। ये देखें, ये जो सहाब है और ये शबाब है, ये दोनों हम काफ़िया हैं। तो मैंने ऊपर भी कहा है कि किसी गज़ल, नज़म या कसीदा का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया या हम रदीफ़ हों, मतला कहलाता है। अब देखें, ये हम काफ़िया हैं और ये असरारुल हक मजाज की फ़र्स्ट ईयर की नज़म नौजवान से ख़ताब का पहला शेर है। आप देख भी सकते हैं कि पहला शेर है। तो ये सहाब और शबाब दोनों हम काफ़ी हैं, इसी वजह से ये शेर मतला है। अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं मक्ता। मक्ता भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये भी एक MCQ आ सकता है। अब इसकी तारीफ़, किसी गज़ल या नज़म का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, मक्ता कहलाता है। अब सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि तखल्लुस किसे कहते हैं। तखल्लुस दरअसल इसे कहते हैं कि शायर अपना असल नाम इस्तेमाल करने के बजाय अपना मजाजी नाम इस्तेमाल करे। जैसे कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अब अल्लामा मोहम्मद उनका नाम है और इकबाल उनका तखल्लुस है। तो तखल्लुस ये मतलब अपना शायर अपना मजाजी नाम इस्तेमाल करे, उसको तखल्लुस कहते हैं, मक्ता कहलाता है ये। अब यहाँ पे एक मिसाल ले लें। ना रख उम्मीद वफ़ा किसी परिंदे से इकबाल। अब ये देखें, ये इकबाल का तखल्लुस आ गया, ऊपर निशान भी है तखल्लुस का, इकबाल। नीचे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है इकबाल। ना रख उम्मीद वफ़ा किसी परिंदे से इकबाल, जब पर आ जाते हैं तो अपना आशियाना भूल जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का ये हमारा उन्वान अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें, और इस तरह मेरी हौसला अफजाई होती रहेगी और मैं इसी तरह उर्दू की आपके सामने और अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। शुक्रिया।